दोस्तों, क्या आपको पता है एक महिला उसने अपने पति से तलाक ले लिया है। वह महिला उसने दूसरी बार विवाह नहीं किया है। तो क्या वह अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है? जी हाँ, वह पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। एक ऐसा ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2025 को निर्धारित किया है और यह मामला कलकत्ता का है। यह मामला क्या है, आइए इसके बारे में बताते हैं। यह मामला राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान का है। राखी और राजा का विवाह 18 जून 1997 को हुआ। लगभग उनकी शादी के 1 वर्षों के बाद उनको एक पुत्र हुआ और पुत्र का जन्म 5/8/1998 को हुआ। इन दोनों के बीच लगभग 10 वर्षों तक वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन था वो अच्छा चला और पता नहीं 10 वर्षों के बाद ऐसा क्या हो गया पति पत्नी दोनों के बीच कि जुलाई 2008 में पति ने अपने पत्नी के विरुद्ध विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 के तहत क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की। हालांकि पति ने अभी मुकदमा दायर ही किया है। उसके बाद ही पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत उसी मुकदमे में अपने और अपने नाबालिग बच्चे के भरण पोषण के लिए मांग कर दी। अब यह मामला ट्रायल कोर्ट के सामने पहुंचता है और ट्रायल कोर्ट दिनांक 14/1/2010 को इस मामले को अपने सामने जो है विचारणी करती है और इस विचारण में ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी पत्नी को 8,000 रुपये अंतरिम भरण पोषण देने और मुकदमेबाजी के लिए 10,000 रुपये देने का आदेश पति को दिया। इसके बाद पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भी भरण पोषण का मामला स्थापित कर दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने ही 28/3/2024 को विचारणी किया और इस विचारण में ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी को 8,000 रुपये, नाबालिग बेटे को 6,000 रुपये प्रति माह और मुकदमे में बाकी खर्च को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में मामला 10 जनवरी 2016 को पहुंचा और वह मामला था पति के द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर क्रूरता का जो आरोप लगाया गया था। तो ट्रायल कोर्ट के सामने पति ने जो क्रूरता का आरोप अपनी पत्नी के ऊपर लगाया था वह उसको साबित नहीं कर पाया। तो इस आधार पे ट्रायल कोर्ट ने पति के इस बात को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर पति ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और पति ने किस लिए जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, वह विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर किया। और मुकदमा लंबित रहने के ही दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित रहने के दौरान ही पत्नी ने पति से भरण पोषण के लिए मांग के लिए एक याचिका दायर कर दी और इस याचिका में हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए पति को यह आदेश दिया कि 15,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण पोषण दिया जाए जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता। कुछ समय बाद जो कलकत्ता हाई कोर्ट यह पाता है कि जो पति है इसकी अच्छी खासी कमाई है और यह मंथली जो है लगभग 70,000 रुपये कमाता है। तो इस आधार पे हाई कोर्ट ने पत्नी को 20,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण का आदेश कर दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25 जून 2019 को विवाह विच्छेद का निर्णय भी दे दिया। पत्नी हाई कोर्ट के दिए गए 20,000 रुपये प्रति माह के भरण पोषण को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के दौरान पत्नी सुप्रीम कोर्ट में यह बयान देती है कि उसके पति की जो है अच्छी खासी सैलरी वर्तमान में है,
जो लगभग 1,64,000 रुपये कमाता है। इस आधार पे उसे लगभग 50,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दें और प्रत्येक वर्ष उसमें वृद्धि की जाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की याचिका को सही मानते हुए 50,000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक 2 वर्ष में 5% की वृद्धि का आदेश देते।